नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर भोपाल के पीसीसी तक इस वक्त एक ही हलचल है, कांग्रेस का महामंथन। मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर दिल्ली में एक ऐसी बड़ी बैठक हुई है जिसने प्रदेश में कई नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी है। अब तक कांग्रेस में पद मलाई काटने या बड़े नेताओं की परिक्रमा करने से मिलते थे, लेकिन अब दिल्ली दरबार ने साफ कह दिया है कि काम नहीं तो पद नहीं। इस बैठक में मध्य प्रदेश के करीब 10 जिला अध्यक्षों के रिपोर्ट कार्ड पर लालशाही चलने की खबर है। उन्हें डी कैटेगरी में डाला गया है और विधायी का टिकट तैयार है। दतिया उपचुनाव की जीत से गदगद आला कमान अब एमपी संगठन में कोई ढिलाई नहीं चाहता, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ चेहरे बदलने से कांग्रेस की किस्मत बदलेगी और क्या गुटबाजी की बीमारी से ग्रसित मध्य प्रदेश कांग्रेस में परफॉर्मेंस के आधार पर बदलाव मुमकिन हो पाएगा और क्या ये नई बेंच स्ट्रेंथ बीजेपी के मजबूत कैडर का मुकाबला कर पाएगी। इसी मुद्दे पर आज अटेंशन में होगी बड़ी बहस, लेकिन उसके पहले देखिए रिपोर्ट। दतिया उपचुनाव की जीत के बाद अब कांग्रेस का पूरा फोकस संगठन पर है। लिहाजा दिल्ली में संगठन सृजन अभियान की बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई गई। संदेश साफ है, अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीन पर संगठन की ताकत ही भविष्य तय करेगी। कांग्रेस नेतृत्व ये जानना चाहता है कि आखिर किस जिले में संगठन मजबूत हुआ है और कहां अब भी कमजोरी बनी हुई है। लिहाजा दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 2 चरणों में समीक्षा की। पहले चरण में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के साथ रणनीतिक चर्चा हुई। इसके बाद दूसरे चरण में जिला अध्यक्षों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड देखा गया। दिल्ली में बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें भिन्न भिन्न प्रदेशों के लिए अलग अलग स्थानीय जो चुनौतियां हैं उस आधार पर रणनीति बनाई जा रही है। एक पॉलिटिकल असेसमेंट हो रहा है, एक राजनीतिक जो है समीक्षाएं हो रही हैं कि इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस किस मजबूती के साथ अपने आप को प्रस्तुत करे कि जनता की अधिकतम अपेक्षाओं को वो पूरा कर सके। संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों को ABCD 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि A श्रेणी के जिलाध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया ही नहीं गया। कांग्रेस का मानना है कि उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है और उनसे अलग से राहुल गांधी चर्चा करेंगे। तो B श्रेणी के जिलाध्यक्षों को प्रदर्शन सुधारने का संदेश दिया गया है। C श्रेणी को आखिरी मौका मिलेगा, जबकि D श्रेणी के करीब 10 जिलाध्यक्षों पर जिम्मेदारी छीनने की तलवार लटक रही है। यानी कांग्रेस अब संगठन में प्रदर्शन के आधार पर जवाबदेही तय करने के मूड में है, लेकिन उसकी इस बैठक पर बीजेपी तंज कस रही है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक जो चल रही है दिल्ली में जिला अध्यक्षों को बदलने की, वो बेशक करें, लेकिन इनके संगठन का सिर फुटअव्वल हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। कांग्रेस कभी भी एक होकर काम नहीं कर सकती है। जाहिर है कि 2028 में कांग्रेस को अगर बीजेपी को चुनौती देनी है तो सबसे पहले बूथ से लेकर जिले तक संगठन को मजबूत करना होगा। यही वजह है कि संगठन सृजन अभियान को सिर्फ सदस्यता या नियुक्तियों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि अब उसकी समीक्षा भी शुरू हो गई है। पार्टी साफ संदेश देना चाहती है कि जो मैदान में सक्रिय रहेगा वही संगठन में आगे रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कांग्रेस की इस रणनीति के मायने क्या है, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। बहुत स्वागत है रंजन जी आपका। नमस्ते मनोज जी, नमस्ते ब्रजेश जी। तो ये खराब परफॉर्मेंस वालों को हटाने की बात हो रही है, लेकिन जो कांग्रेस का हल हम देखते हैं तो कई बार होता है परफॉर्मेंस भले खराब हो, लेकिन अगर आपका आका मजबूत है तो आप बच जाएंगे, अगर आपका आका कमज़ोर है तो फिर आपकी बलि चढ़ा दी जाती है। तो इस बार लग रहा है कि ईमानदारी से परफॉर्मेंस के बाद रिव्यू होगा और जो वाकई में लापरवाह है उन पर गाज गिरेगी, या फिर जो हम कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। नहीं, देखिए, कुछ तो 5 से 10% तो रहता ही है, लेकिन अभी जो कांग्रेस की हालत है और अभी जो बुस्त मिला है छात्रों के आंदोलन के बाद और एक खतरा भी हुआ
बनाया हुआ है कि छात्र आंदोलन ने बताया है कि अपोजिशन अगर काम नहीं करेगा, अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो दूसरे परफॉर्म करेंगे। और छात्रों ने बताया कि अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, अपोजिशन स्पेस को भरने को तैयार हैं। तो मजबूरी है कि पहले खुद अपोजिशन परफॉर्म करे और बिल्कुल। जनता के साथ जुड़े। एक बात हो गई। अब बात है कि उसमें कितना परसेंट क्या करना है। तो अभी जो प्रेशर दिख रहा है मनोज जी, खासकर जो जंतर मंतर का आंदोलन हुआ और छात्रों ने पहली बार 12 साल में भाजपा सरकार से किसी मंत्री से इस्तीफा दिलवाया, तो अपोजिशन भी एक तरह से एक्सपोज हुआ है कि आपका इतने 12 साल में आए, आप क्या करते रहे। आप एक किसी मंत्री क्या कोई भी छोटे मोटे नेता का भी तो आप एग्जीक्यूशन करवा पाए क्या, अकाउंटेबिलिटी भी करवा पाया? ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल। तो और यही मजबूरी है। कारण शायद कि बांकीपुर में उनको एक विकल्प मिला तो जनसुराज को चुन लिया उन्होंने, पीके को। जी जी। मध्य प्रदेश में विकल्प नहीं था तो कांग्रेस की तरफ चले जो गए। ट्रेडिशनल जो पोजीशन है उससे जनता भी निराश हो चुकी है, किनारे हो रही है। तो आपका जो सवाल था उसका जवाब यही है कि मजबूरी है, अगर नहीं करेंगे तो जो स्पेस है वो खत्म हो जाएगा, उसको कुछ और फिलअप कर लेगा। जी। लेकिन ये क्या कोई कॉर्पोरेट कल्चर वाला तो सिस्टम है नहीं कि आप कोई एमएनसी चला रहे हो कि भाई आप सालाना अप्रेजल कर रहे हो, फिर कैटेगरी बना रहे हो ABCD की। पॉलिटिकल पार्टियां है ना, वो उस फार्मूले से तो आप चला नहीं सकते हो। नहीं, उसमें बुरा नहीं है मनोज जी। मेरा कहना है कि बीजेपी भी कर रही है, क्योंकि समय के साथ साथ बहुत से इवॉल्व होती हैं। तो आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तरह तरह के इशू सामने आ रहे हैं। हम लोग जब कवरेज करते थे, आप पूछिए भोपाल में या 20 साल पहले कितना बदल गया है, भोपाल बिल्कुल। कितना बड़ा हो गया, कितने इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं। तो बहुत ही डिफरेंट तरीके का आपको अप्रोच करना पड़ता है। तो उससे मुझे में तरफ नहीं है, लेकिन ये है कि उस चक्कर में निपटने की प्रक्रिया चालू हो जाए कि ठीक है, वो नेता अच्छा है, काम अच्छा करता है, पार्टी का बेस मजबूत हो रहा है, लेकिन जो आप क्राइटेरिया उस पर नहीं बैठा तो उसको निकाल दिया जाए। जो अच्छे नेता हैं, अच्छे ओरेटर हैं, पार्टी की मजबूती बने हुए हैं, तो उनको भी देखना पड़ेगा कि आपका जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसकी बलि ना चढ़ जाए। तो ब्रजेश जी, रिव्यू वाकई में कई बार असरदार होते हैं। जैसे आज ही मान लीजिए बीजेपी की बैठक हुई दतिया की हार को लेके, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, संगठन प्रभारी, तमाम सारे दिग्गज मौजूद थे। अब वो उन्होंने कह दिया कि साहब शाजापुर के अंबाराम किराड़ा और इंदौर के जो है गौरव रणदीवे दतिया की हार की समीक्षा करेंगे। तो भैया 100 लोगों की फौज आपकी वहाँ थी, सब तमाम लोग थे। तो क्या ये परफॉर्मेंस भी कांग्रेस पर इस लोग के उल्टियाँ गिनतियाँ चलती रही, माफ कीजिए, आरोप लगते रहे कि साहब उनके परफॉर्मेंस तो पता नहीं कैसे होते नेताओं के हिसाब से। तो उसी हिसाब से तो अगर रिव्यू देखें तो फिर कांग्रेस ज़्यादा बेहतर करती नजर आ रही है बीजेपी से। तो देखिए मनोज जी, पहले बीजेपी बेहतर करती थी, अब बीजेपी कांग्रेस की राह पर चल रही है और कांग्रेस बीजेपी की राह पर चल रही है। जिस तरह से हमने देखा है कि बीजेपी अपने कार्यक्रम देखती है कि किस तरह से उनका नीचे के मंडल अध्यक्ष तक का व्यक्ति, जिला अध्यक्ष काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके कामकाज को देखने के लिए उन्होंने बाकायदा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रखा है सोशल मीडिया पे। कह दिया आपने धरना प्रदर्शन दिया तो आप फोटो डालिए, कार्यक्रम किया वो बताइए। तो आपको अपनी गतिविधियां बताना पड़ती हैं, चाहे वो पार्षद हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वार्ड अध्यक्ष हो, चाहे पन्ना प्रमुख हो। ये बीजेपी की एक शैली थी। कांग्रेस में हमने देखा होगा, आपको भी याद होगा, दीपक बाबरिया लाए थे मंडलम सेक्टर, सफलता मिली कांग्रेस को, लेकिन वो हटते ही वो एक तरह से धराशायी हो गए। लेकिन समय के साथ जो रंजन जी कह रहे हैं, बदलाव आना चाहिए और बदलाव कांग्रेस में आता दिख रहा है, उसका असर भी दिखेगा मनोज जी। क्योंकि जब कोई बीमारी हो जाती है, आप उसका इलाज करोगे तो निश्चित तौर पर बीमारी दूर होगी। अब कोई कांग्रेस के पास जादू की छड़ी तो है नहीं है कि वो तो संगठन तो कुछ था नहीं, अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं थी, तो कैडर बेस पार्टी थी नहीं, वो मास बेस पार्टी थी। तो अब वो एकदम तो बदलाव उसमें दिखेगा नहीं, लेकिन बदलाव दिखेगा यदि वो जो काम कर रहे हैं उस तरीके से। हमने देखा कि वो उन्होंने 4 कैटेगरी में छांट दिए। जिला अध्यक्षों का चयन किस तरीके से किया था पहले कि बाकायदा कुछ जिला अध्यक्षों से 10 से 15% जिला अध्यक्षों से सीधी राहुल गांधी ने बात की। हमने देखा पूर्व मंत्री तक को जिला अध्यक्ष बना दिया उन्होंने, इसलिए कि आपका जिला मजबूत हो। अब वो जिला अध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। एक कामकाज की समीक्षा जो मैंने बताया कि बीजेपी एक संगठन ने कार्यक्रम दिया, आपने धरना प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया, नहीं किया, वो एक कार्यक्रम हो गए। लेकिन जो कांग्रेस जो कार्यक्रम जो दिया है, जिसकी समीक्षा कर रही, और समीक्षा भी ऐसे नहीं कर रही कि प्रदेश के नेताओं से कोई रिपोर्ट मांग रही हो मनोज जी। उन्होंने बाकायदा वेतन भोगी, बाकायदा पेमेंट पे आदमी रख रखे हैं, लड़के लड़कियां 20 से ज्यादा
कहाँ? दिल्ली में एक कॉल सेंटर बनाया जी। कि आपने बूथ कितना मजबूत किया, बूथ पर नियुक्ति कैसे हुई। पहले कांग्रेस में क्या होता था कि नेता ने अपने बूथ पर 4-10 अपने लोग रख दिए, रख दिए, उनके नाम दे दिए। अब वो रैंडम चेक करते हैं, फोन लगाते हैं कि भाई आप बूथ मेंबर हो, बोलते हैं हाँ, नहीं हो, वो चेक करते हैं। वो देख रहे हैं कि आपने बूथ पर कितना मजबूत किया, पेज प्रमुख पर पंचायत कमेटी बना रहे हैं, मोहल्ला कमेटी बना रहे हैं, और जो कॉल सेंटर से रैंडम भी उनके पास फोन जाता है, वो चेक कर रहे हैं। तो जो मापदंड बनाए हैं वो फार्मूले पे देख रहे हैं, सिर्फ अपने कार्यक्रम नहीं किया, जो दिखाई मुंह दिखाई की जो रस्म होती है ना, हमने आंदोलन कर दिया साहब, हमने जो बड़े नेता है शकल दिखा दी, लेकिन आपने वार्ड में बूथ को कितना मजबूत किया, इस पर काम हो रहा है। फिर उस हिसाब से ये हमने देखा कि 4 कैटेगरी बनाई है, और उसकी समीक्षा कौन कर रहा है? दिल्ली में बैठे राहुल गांधी खड़गे जी कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया। पहली कैटेगरी में जो ए नंबर पर आए हैं, जिनने बेहतर काम किया, राहुल गांधी सीधे उनसे बात करेंगे। बी कैटेगरी वालों को सुधार की समझाइश दी जाएगी। सी कैटेगरी वालों को चेतावनी दी जाएगी, भाई अब भी सुधार लो आप। और डी कैटेगरी जो हम 10 अध्यक्षों का ऐसा भी सुनने में आया कि 10 अध्यक्ष डी कैटेगरी में आए, जो खबरें जिनको हटाने की संभावना है। तो आप देखिए वो उस स्तर पर भी काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ सिर्फ ये जिलाध्यक्षों तक सीमित नहीं है मनोज जी, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर भी चर्चा चल रही है कि उसका भी रिसीफल होगा, कि वहां पे जो काम है, नए लोगों को आपने मौका तो दे दिया यूथ के नाम पर कि नई टीम बना रहे हैं जीतू पटवारी की, लेकिन उसमें ऐसे लोग हैं जो 60% से तो मतलब काम ही नहीं कर रहे हैं, नाम अध्यक्ष पद ले लिया उन्होंने जो, और इसके बाद से आ ही नहीं रहे हैं। और इसके साथ साथ जो जिलाध्यक्ष बने हैं, जो आपने कहा था ना पट्टावार, वो यहां भी हावी रहा कि 60% तो ऐसे हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, मतलब जिन लोगों ने दावेदारी नहीं की उनकी नियुक्ति हो गई, और जो अच्छे काम करने वाले थे, जो दावेदार थे, जिन्होंने बेहतर काम किया था, वो रह ही गए, उनको कोई मौका ही नहीं मिला है। तो ये तमाम तरह की जो कवायद हो रही है, यदि ईमानदारी से हुई, यदि दिल्ली कर रही है, यदि नेताओं की, मध्य प्रदेश के नेताओं की नहीं सुनी गई, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि बेहतर काम कर ले। लेकिन कांग्रेस है, आप देखिए मीडिया विभाग को ही देख लीजिए आप, 8 महीने हो गए आपको, टैलेंट हंट भी हो चुका है आपका, लेकिन आपने उससे पहले किस तरह से झगड़े हुए थे, उसमें आपने जातीय संतुलन नहीं साधा, आपने वहां पे इस वजह से मुकेश नायक का अभय तिवारी के बीच में झगड़े हुए, और एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या बोले, इस्तीफे तक हो गए। इसके बाद आज तक 8 महीने हो गए, कोई नियुक्ति नहीं हुई। तो कांग्रेस में दोनों तरह की काम चल रहा है, एक तरफ आप कसावट भी ला रहे हो, दूसरी तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, जो कि आपका चेहरा होता है कि आप मीडिया के माध्यम से वो करते हो। आपने रख दिया बस टैलेंट हंट पे, वो टैलेंट वाले गए कहां, ये पता ही नहीं चल रहा उसमें। तो कांग्रेस काम कर रही है, एक तरफ काम करते दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रदेश नेतृत्व को काम करना चाहिए, जातिगत आधार पर वहां पे विवाद हुआ था कि मीडिया में आपने जातीय संतुलन नहीं साधा, जिस तरह से कि राहुल गांधी ने किया, कहा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होना चाहिए, वो भागीदारी वो तो आईएएस में भी वो सब देखने लगते हैं। लेकिन रंजन जी, जब तक कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े छत्रपों का प्रभाव रहेगा, तो आपको लगता है कि उमंग सिंह, जीतू पटवारी के बस का जिला अध्यक्षों को परफॉर्मेंस के हिसाब से हटाना, और अगर जिला अध्यक्षों का परफॉर्मेंस खराब है तो क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी जो प्रदेश के प्रभारी हैं, जो एलओपी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी नहीं होना चाहिए? और फिर सवाल ये उठता है कि जो ब्रजेश जी ने कहा, और हमने भी देखा कि कई ऐसे जिला अध्यक्ष थे जिनको ये नहीं पता था कि उनको जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है, लेकिन उनको सीधे बना दिया गया था, उन्होंने कोई आवेदन नहीं दिया था। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि हटा रहे हो ये तो ठीक है, क्योंकि जब तक जिन्होंने बनवाया उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो प्रक्रम तो चलता रहेगा। जैसे चुनाव में हम देखते हैं कि नेता ने अपने आदमी को टिकट दिलाया, वो हार गया, भूल गए, दूसरे को दिला देंगे। नहीं, बिल्कुल यही तो इनका परफॉर्मेंस माना जाए। अगर आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं, लोगों को बाहर से तो ला रहे हैं, किसी को बना रहे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस है कि आपने कैसे चुना उनको, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये माना जा सकता है कि आपने अगर मान लीजिए सारे जिलों में चुने हैं तो 5%, 10%, कुछ जिलों में काम नहीं कर रहे हो, ये बहुत ह्यूमन नेचर है कि आप सबका सिलेक्शन, लेकिन अगर उसमें 50% काम नहीं कर रहे हो, अगर 55 में 10 नहीं काम कर रहे हैं, तो ये मेजर फेलियर आपका है। तो आपकी परफॉर्मेंस यही तो है, तो उसको पार्टी कैसे देखती है, ये देखना जी। देखिए नाम तो बहुत अच्छा है, संगठन सृजन, तो सृजन तो है, कोई नई चीज हो ना, तो सृजन है। आपने वही पुराने झर्रे पे पार्टी चला रहे हैं, और रोशनपुरा पे इकट्ठा हुए, फिर सिमट बनाए, राजभवन तरफ चले, फिर आगे इंदिरा भवन में आ गए, ये तो सृजन हुआ नहीं। सृजन तो है कि आप जो उसके परिकल्पना थी कि आप जाके, और जो सृजन हो तो वो ऐसा हो ना कि दिखे, क्योंकि कई बार चूंकि अब सावन का महीना चल रहा है तो पूरे महीने पार्थिव शिवलिंग भी बनते हैं, फिर बनते हैं, फिर उनको विसर्जित कर दिया जाता है, तो वैसा भी नहीं होना। कांग्रेस ने किया, कम से कम कोई बनाए थे, विसर्जित कर दिए थे उनको, तो कम से कम कोई ऐसा हो सृजन जो दिखे, वो विसर्जन ना हो, वो विसर्जन ना हो जाए। तो वही दिक्कत है कि आपको बहुत ही तरीके से काम करना पड़ेगा,
सृजन मतलब देखिए, जो प्रकृति में सृजन तो करती है हर सीजन में, खरीफ है, रबी है, जो नई कोपलें फूटती है वही तो सृजन है। अब नई कोपलों को आने दे रहे हो आप, नई जो नई लीडरशिप उसको चुन नहीं रहे हो, और वो जो लीडरशिप चुनते हो आप, या जो बच्चों को चुन रहे हो, बड़ों को चुन रहे हो, वो कैसे जुड़े, उसको कैसे बात को रखे, वो विचारधारा है। तो उस बिल्कुल। विचारधारा के, उसको विचारधारा को आप उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहे हो, कौन सी टीम उसकी है, कितने कमिटेड लोग हैं, कितना सफल है, तो भी तो परफॉर्मेंस है कि विचारधारा। तो मैं तो इतने समय से सुनता नहीं विचारधारा को लेकर बात हो रही है, क्यों तो बहुत दुर्गम रहते हैं कि हम ये बीजेपी की विचारधारा को फॉलो करें, कल मंदिर चले गए, कल वहां चले गए। तो जो कांग्रेस की विचारधारा है वो क्या है, वो पहले वर्कर को बताएं, अच्छे जी। ओरेटर होंगे। ऐसा नहीं, प्रयास हुआ था एक समय, 10-12 साल हो गए, और फिर वो ध्वस्त हो गया मामला। कंप्यूटर से लोग चले जाते थे, वो काम क्योंकि नहीं यहाँ तो कराते थे। हमने ये देखा ना कि प्रदेश अध्यक्ष बदला, नया वाला अपनी स्कीम ले आता है, प्रभारी बदले वो अपनी स्कीम ले आता है। तो नहीं, 12 कौन साल सी तो मैं तो 12 स्कीमें बदल गई होंगी, 12 प्लान हो गए होंगे, 1200। 2018 की बात है वो। मैं 30 सेकंड लूंगा आपका। जी जी, आराम तो से। कमलनाथ जी और सिंधिया जी को जिम्मेदारी सौंपी गई। ये लोग पहली मीटिंग एड्रेस कर रहे थे, पीसीसी जो ऑफिस है। जी। तो एक हमारे इंदिरा भवन। पुराने मित्र हैं, बिजली विभाग में हैं, इंटर से जुड़े हुए हैं, नाम नहीं बताऊंगा, तो हमारे साथ ही खड़े थे। तो आप जो बात बता रहे हैं बिल्कुल वही कहा रंजन भाई। प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि भाजपा में जब कोई अध्यक्ष बदलता है प्रदेश का, तो सिस्टम ऐसे काम करता रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब एक अध्यक्ष जाता है तो उसका जो सहयोगी है वो बस्ता बांध के चला जाता है कि कौन सा उसमें नीचे है, किसका नंबर है, किसका नहीं, पता नहीं चलता है। तो नए अध्यक्ष को नए सिरे से काम करना पड़ता है। तो कमलनाथ को भी नए सिरे से काम करना पड़ेगा, पुराना बस्ता गायब हो गया, तो नहीं मिलेगा। तो एक वो सिस्टम वैसे बना ही है ना, रहना जैसे कई चाहिए। बार हम देखते हैं कि शहर का कोई नामी मैदान होता है, तो कोई जी। एक आयोजन समिति आती है, उसमें गणेश जी बिठा देती है, फिर कोई दुर्गा जी, फिर कोई रावण दहन हाँ। करता है, फिर उसमें कोई सर्कस लग सकता है, फिर वो तंबू उड़ जाता है, फिर कोई जादूगर आ जाता है, वो टोपी में से खरगोश निकालने लगता है। मैदान वही रहता है, कैरेक्टर बदलते रहते हैं। हाँ, तो वही मतलब पार्टी के देखिए कुल मिला के विचारधारा ही आपको मजबूत करती है, वही सरकार में लाती है। परफॉर्मेंस से आप सरकार में लाते हो, अगर विचारधारा पे आप कमिटेड हो, अगर मजबूत, तो उसको मजबूत करिए। अब और उसके विचारधारा ही तो थ्रू गायब हो गई आप, सबसे पहले। हाँ सर, विचारधारा ही तो गायब हो गई कांग्रेस की। भाई जो हाँ वही विचारधारा के दिक्कत है। प्रसार के लिए तो सेवा दल नहीं, बना नहीं, था, अभी तो उसको ढूंढना पड़ता है कि वो कहाँ है। लेकिन ब्रजेश जी, क्या नहीं, दिल्ली में परफॉर्मेंस। ऐसे भी जी जो जी छात्रों का रंजन जी। आंदोलन हुआ, जब पूरा जीवित हुए हो दिल्ली में, जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, जी। तो सेवा दल को लगाया गया था, पुनर्जीवन दिखा, लगा हाँ इधर कुछ हो रहा है, कुछ दिख रहा है। नहीं, उनको तो हमने लेकिन पीसीसी के देश और गेट पे खड़े घराने होकर जरूरत भी है। देखा है। जब कोई बड़ा नेता आता है तो सेवा दल के लोग गेट पे खड़े हो जाते हैं, यही काम बचा है उनका। और वो वही उनकी था। पहचान के हाँ, लिए वही था, उनको वही था। बेचारों को एक ये है कि कम से कम वो ड्रेस है तो पहचान में जाता है कि सेवा दल जिंदा है, कि सफ़ेद टोपी है, जी। सफ़ेद कपड़ा है और सूत की माला पहना रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी, परफॉर्मेंस केवल जिलाध्यक्षों का क्यों देखा जाए? अगर ये हालिया में मान लीजिए दतिया में जीती कांग्रेस, वैसे अगर देखें इस टेन्यूर में 4 उपचुनाव, अमरवाड़ा सीट कांग्रेस ने गंवा दी, कमलेश शाह बीजेपी में आज जीत गए, रामनिवास रावत की सीट आपने जरूर छीन ली, लेकिन बुधनी तो बीजेपी के पास ही थी और दतिया कांग्रेस के पास थी। तो परफॉर्मेंस तो इस लेवल पे भी देखना जाना चाहिए ना, क्योंकि उसके पहले इन्हीं प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 29 लोकसभा सीटें भी आपने हारी है, राज्यसभा की सीट आपने हाल में जरा सी चकनी की गलती से गंवाई है। देखिए मनोज जी, देखना तो चाहिए, आप नीचे ही क्यों देख रहे हो? लेकिन यदि आप संगठन को मजबूत करना चाहते हो तो आप ऊपर से नीचे तक सबको समान चश्मे से देखिए, आप बराबर नज़र से देखिए। यदि आपके प्रदेश कमेटी में कोई बड़ा नेता है वो काम नहीं कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय कीजिए, आप उस पर भी वैसे ही कार्रवाई कीजिए जैसे जिला अध्यक्ष पे की है। आप कम से कम पहली बार हमने देखा काउंटिंग के पहले किसी पे कार्रवाई हुई, हाँ, राजेंद्र किसी पे भारती कार्रवाई हुई है तो आप उसमें भेदभाव मत करिए, तब जाके आपकी पार्टी में कार्यकर्ता को ये विश्वास होगा कि भाई सबको एक नजर से देख रहे हैं। यदि मैं काम नहीं कर रहा हूं तो मुझ पे कार्रवाई हो रही है, यदि बड़ा नेता है जो काम नहीं कर रहा है, वो पार्टी के साथ गड़बड़ कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई हो रही, तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। यदि प्रदेश संगठन में ऐसे नेता हैं जिनकी नियुक्ति हो गई लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया तो निश्चित तौर पर उनको भी बाहर करना चाहिए, उनकी जगह नए लोगों को मौका देना चाहिए। तो पार्टी यदि ऐसा करेगी तो उसका फायदा होगा, लेकिन ये विश्वास सबसे पहले कार्यकर्ताओं के मन में आना चाहिए और उसके लिए आपको वैसे ही कार्रवाई करनी पड़ेगी जैसे राजेंद्र भारती पे की है आपने कार्रवाई, वैसे ही बड़े नेताओं पे कार्रवाई करनी पड़ेगी यदि वो अनुशासनहीनता करते हैं। आप देखिए, एक तरफ आप श्रेय दे रहा हूं, अध्यक्ष के खाते में आपको
सफलता असफलता हो सकती है, एक वजह हो सकती है, वो हो जाती है तमाम तरह से। यदि इस आधार पे तो नितिन नवीन को भी हटा देना प्रदेश चाहिए, है, इतनी बड़ा संगठन है, लेकिन आप उसकी मेहनत तो देखोगे। यदि वो निष्पक्षता से काम कर रहा है, यदि वो समान रूप से आपको जिस काम करने वाला उनको मौके दे रहा है, वहां गुटबाजी नहीं कर रहा, पट्टेबाजी नहीं कर रहा है, तो उसको निश्चित तौर पर यदि कहीं कोई हार होती है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं, ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता है, कहीं जीत होती। काम देखा जाता है, काम के आधार पर आप आकलन कर रहे हो ना जिला अध्यक्ष को, तो आप अध्यक्ष का भी आकलन कीजिए, आप बाकी के लोगों का भी आकलन कीजिए, नेता प्रतिपक्ष का भी कीजिए कि वो सदन में किस तरह से बेहतर काम कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे को मौका दीजिए जिनको आपको लगता है। यदि आपको लगता है प्रदेश प्रभारी काम कर रहे हैं बेहतर, तो आप बढ़िया है, वो समन्वय बना रहे हैं। यदि वही रोना रो रहा है दिल्ली में जाके साहब के इनमें एकजुटता नहीं है, समन्वय नहीं है, तो आपका काम क्या है? भाई आपको भेजा इसलिए गया था। हाँ, तो आपको भेजा इसलिए गया था, तो आप नहीं कर पाते तो दूसरे को दीजिए। यदि प्रदेश प्रभारी पक्षपात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ऊपर से कार्रवाई होनी चाहिए। भाई उनको तो सबको साधना है ना, सबको साथ लेकर चलना है, जो बेहतर काम कर रहा है उसकी सिफारिश करना है। लेकिन हम देखते हैं कि एक कमेटी बन जाती है, फिर दूसरी कमेटी बना देता है, अध्यक्ष को ट्वीट डिलीट करना पड़ता है और आपको उस कमेटी को भंग करना पड़ रहा है। तो ये भी कौन देख रहा है भाई कि मनमर्जी चल रही है क्या आपकी? और उसके बाद आपने किया क्या? मैंने वो कहा ना 8 महीने हो गए, बिल्कुल आपने कमेटियां भंग कर दी, सब कुछ कर दिया, टैलेंट हंट कर दिया, अभी भी आप नियुक्ति नहीं कर पाए। तो ये तो प्रदेश नेतृत्व भी करेगा ना, आप प्रभारी हैं। वो कह सकते हैं मीडिया विभाग की भाई कि जो मूल कमेटी है वो उसी को उसके सृजन में 1-1.5 तो साल का जिनका वक्त लग आपने गया। टैलेंट चेक किया वो क्यों करेंगे, वो क्या करेंगे? वो बेचारे टैलेंट अब कहीं ना कहीं आजमा रहे होंगे किसी ना किसी दरवाजे पर। बहरहाल कह सकते हैं कि पहल तो अच्छी है कि कम से कम अभी तक हमने देखा बीजेपी हो चाहे कांग्रेस कि जिस कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बना दिए जाते हैं पूरा कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। और कई अध्यक्ष हमने इसी कांग्रेस में देखे हैं जो 2-2 दशक तक जिम्मेदारी संभालते रहे। कम से कम इस बार साल 1.5 साल में अगर उनके परफॉर्मेंस का रिव्यू हो रहा है तो कांग्रेस के लिहाज से भी अच्छी खबर है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका। तो प्रदेश कांग्रेस के लिए दिल्ली का यह महामंथन सिर्फ एक रूटीन बैठक नहीं है बल्कि डू और डाई की स्थिति में पहुंच चुकी पार्टी की एक आखिरी छटपटाहट है। कांग्रेस आला कमान ने पहली बार परफॉर्मेंस नहीं तो पद नहीं का जो कड़ा हंटर चलाया है वो कागजों पर सुनने और देखने में बेहद शानदार लगता है, लेकिन राजनीति में इतिहास गवाह है कि दिल्ली के बंद कमरों में बनने वाली ABCD की ये ग्रेडिंग अक्सर भोपाल आते आते बड़े नेताओं की परिक्रमा और गुटबाजी की भेंट चढ़ जाती है। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के सामने चुनौती सिर्फ खराब प्रदर्शन करने वाले जिलाध्यक्षों को हटाने की नहीं है बल्कि चुनौती उस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करने की भी है जो बरसों से MP कांग्रेस को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है और जिसका नज़ारा हमने दतिया के उपचुनाव में भी देखा है। तो नए चेहरों को मौका देना स्वागत योग्य कदम है, लेकिन क्या ये नए चेहरे जमीन पर बीजेपी के उस मजबूत चुनावी कैडर का मुकाबला कर पाएंगे? क्या सिर्फ जिला अध्यक्ष बदलने से कांग्रेस का वोट बैंक बदल जाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए अटेंशन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।